Assalamu alaikum. Hi viewers. I'm Rizwan Chaudhary, and today topic is about inhaled anesthetics. We are discussing about our new chapter, that is anesthetic. So last lecture we had discussed about intravenous anesthetics, its different classification, mechanism of action, side effects, their clinical uses, etc. So our new topic is about inhaled anesthetics. So before watching my video, please like and subscribe my channel. So let's start. Come to the topic, that is inhaled anesthetics. जनरली इनहेल्ड एनेस्थेटिक की अगर हम बात करें तो जो इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स, अब चूंकि नाम से ज़ाहिर है कि आप क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, ठीक है। इनहेलेशन के नोज़ के थ्रू, रेस्पिरेटरी रेट के थ्रू, रेस्पिरेशन नोज़ के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, कोई भी ड्रग्स जो है उसको ले रहे हैं, ठीक है, इनहेल करके। सही है। अब हमारे पास जो इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनहेल्ड एनेस्थेटिक को मेंटेन करते हैं, प्लस क्या करते हैं, जो वाइटल साइंस होते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन हो गई, ठीक है, हार्ट रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, उसको भी क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, मेंटेन करते हैं। अब इनहेल्ड एनेस्थेटिक की अगर हम बात करें तो डिफरेंट हमारे पास आ जाते हैं कि गैसेस आ जाती हैं इसमें, प्लस नंबर ऑफ वोलाटाइल हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह हमारे पास अगर मैं बात करूं गैस की तो नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है। अब जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसकी अगर मैं बात करूं तो नाइट्रस ऑक्साइड चूँकि गैस है तो इसकी जो एमनीजिक और एनर्जेसिक इफेक्ट होगा वेरी इंपॉर्टेंट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और इसका जो हमारे पास एनर्जेसिक इफेक्ट होगा वो थोड़ा कम होगा, प्लस आइसो फ्लोरेन है, ठीक है, सेवोफ्लोरेन है, हेलोथेन एक्सेट्रा। तो ये डिफरेंट टाइप की जो हमारे पास गैसेस है ना, वो आ जाती हैं, ठीक है। अब इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स की बात करें तो चूंकि अब कैसे आप इसको जो है ना इनहेल करेंगे, कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, किस तरह आप, तो इनहेल एनेस्थेटिक बेसिकली एक ड्राइविंग फोर्स होती है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर आप यूज़ करेंगे, ठीक है, उसके थ्रू क्या होगा कि वो जो ड्रग्स होगी जाएगी एल्वेलाई, एल्वेलाई से फिर देन वो मूव करेगी, कहाँ पे जाएगी, ब्लड में जाएगी, ब्लड में डिज़ाल्व होके देन वो जाएगी फिर ब्रेन में, और ब्रेन से अदर जो टिश्यूज़ है वहाँ पे जाएगी। तो हमारे पास बेसिकली जो होता है पार्शियल प्रेशर यूज़ हो रहता है, ठीक है। इसमें जो होता है पार्शियल प्रेशर, फिर वो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जैसे जितनी जल्दी इक्विलिब्रियम अटेंड होगा बिटवीन द एल्वेलाई और ब्रेन के दरमियान, इतना ही हमारे पास जो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव होगी वो जल्दी हो जाएगी। तो बेसिकली जो हमारे पास जो हम यूज़ कर रहे होते हैं प्रेशर को, ठीक है, कि जो इक्विलिब्रियम अटेंड हो रही होती है, ठीक है, कि पार्शियल प्रेशर इन ब्रेन और एल्वेलाई के दरमियान, ठीक है। तो डिफरेंट उसके फिर हमारे पास फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसको मैं डिस्कस करूँगा कि कैसे आपने इसको प्रेशर को मेंटेन करना है, या किस तरह कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या कर रहे हैं कि स्टेडी स्टेट, किन केसेस में स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन जो है वो जल्दी अचीव होगी, किन में लेट अचीव होगी। तो इसमें बेसिकली यह है कि कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं हमारे पास जो क्या है कि मोर लिपिड सॉल्युबल, अब मोर लिपिड सॉल्युबल है तो ब्लड में ज़्यादा डिजॉल्व होंगी, ठीक है। जब मोर लिपिड सॉल्युबल है इट मीन्स दैट उसकी कंसंट्रेशन जो एनेस्थेटिक ड्रग होगी उसकी कंसंट्रेशन आपको डिक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है, लो डोज देनी पड़ेगी। अब लो डोज देनी पड़ेगी, इट्स मीन दैट द ड्रग इज मोर पोटेंट, उसकी पोटेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। पोटेंसी की उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और उसकी जो इक्विलिब्रियम अटेंड करने की कैपेबिलिटी होगी वो क्या होगी, वो आहिस्ता होगी, ज़्यादा टाइम लगेगा टू अचीव स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। तो ये है कि फिर अब इसके लिए जो हम प्रेशर यूज़ करते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 400 तक होता है, या 380 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, जिससे हम क्या करते हैं कि वो जो गैस होगी जो हमारे पास इनहेल्ड एनेस्थेटिक होगी, ठीक है, एल्वेलाई में जाती है, एल्वेलाई से फिर ब्लड में लेके जाते हैं, ब्लड से फिर ब्रेन में, वो रिक्वायर्ड हमारे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देगी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ इसकी कि वो तो हमें रिक्वायर्ड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देगी, प्लस लिपिड की अगर सोलबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है,
तो वो क्या है कि जल्दी वो ज़्यादा डिजॉल्व होगी, ठीक है, ज़्यादा ब्लड को सैचुरेट करेगी, ठीक है, लेकिन आहिस्ता करेगी। अब हमारे पास ये है कि फिर डिफरेंट फैक्टर जो होते हैं इन पे अफेक्ट करते हैं। कि अगर फीचर की मैं बात करूं, ठीक है, जो हमारे पास इनहेल्ड एनेस्थेटिक है उसकी फीचर्स क्या है, तो फीचर्स यही है सबसे पहले कि हमारे पास जो एनेस्थेटिक्स है, इनहेल्ड एनेस्थेटिक है, ठीक है, नॉन इन्फ्लेमेबल होनी चाहिए, ठीक है, नॉन एक्सप्लोसिव होनी चाहिए, ठीक है, और क्या होनी चाहिए, बेटर सूटेबल होनी चाहिए, ठीक है, उसकी जो स्टेबिलिटी वगैरह या जो रिक्वायर्ड फार्माकोलॉजिकल फैक्ट वो ठीक होने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि फिर डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो इस पे इफ़ेक्ट करते हैं कि किस तरह आपने इसको स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन है उसको अचीव करना है, ठीक है, रीअपटेक किस तरह करनी है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन उसकी कैसे करनी है, प्लस कौन से जो डिफरेंट टिश्यूज़ हैं इनमें हमारे पास उसकी जो कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, वो इफ़ेक्ट होगी। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात की जाए कि इक्विलिब्रियम, तो हमारे पास जो आप यूज़ कर रहे हैं इनहेल्ड एनेस्थेटिक को, ठीक है, कि आपने यूज़ की, तो मेन ये होता है कि उसमें जो पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है, वो एक पार्शियल प्रेशर क्या है कि ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स है। अब पार्शियल प्रेशर जो है आपने वो पार्शियल प्रेशर जब इनहेल्ड एनेस्थेटिक है या एल्वियुलर में और ब्लड में, उसकी जब कंसंट्रेशन क्या होगी, सेम होगी, तो इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाएगा दोनों फेज में। जब इक्विलिब्रियम अटेंड होगा तो हमारे पास क्या आएगी कि जो उसकी स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन है वो अचीव हो जाएगी, ठीक है। स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन जब अचीव होगी तो उसका हमारे पास क्या होगा कि नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसकी मैं डिस्कस कर रहा, अब मेन चीज़ जो होती है इसकी कि जो इनहेल्ड एनेस्थेटिक होते हैं उसकी अगर पोटेंसी की बात की जाए, ठीक है, तो पोटेंसी क्या है उसको डिफाइन किस तरह करेंगे कि जो क्वांटिटेटिवली मिनिमम एल्वियुलर कंसंट्रेशन। अब मिनिमम एल्वियुलर कंसंट्रेशन जो होती है कि जो परसेंटेज ऑफ गैस, ठीक है, गैस की जो परसेंटेज होगी मिक्सचर में, ठीक है, रिक्वायर्ड होगी कि अचीव करे फार्माकोलॉजिकल एक्शन, उसको हम क्या कहेंगे, मिनिमम एल्वियुलर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब जो मिनिमम एल्वियुलर कंसंट्रेशन है वही बात आ गई है कि लिपिड अगर मोर लिपिड सॉल्युबल है, ठीक है, सपोज हमारे पास एक ड्रग है मोर लिपिड सॉल्युबल है, ठीक है, जब लिपिड सॉल्युबल ज़्यादा है तो इट मींस दैट वो पोटेंट होगी, लेस डोज रिक्वायर होगी एनेस्थेटिक की। तो बात कर रहे हैं तो वही मींस दैट कि डोज लेस रिक्वायर होगी कि उसकी जो एल्वियुलर कंसंट्रेशन होगी वो मिनिमम होगी, ठीक है। वो स्मॉल, अगर स्मॉल है तो मींस मोर पोटेंट है, लिपिड सॉल्युबल है, ठीक है, और प्लस क्या है कि वो जल्दी इसके उसमें जो इक्विलिब्रियम अटेंड हो रही है, ठीक है, वो क्या होगी, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा और टाइम लगेगा वो स्टेडी स्टेट को कंसंट्रेशन को अचीव करने के लिए। सेकंड अगर हम बात करेंगे जो मिनिमम एल्वियुलर कंसंट्रेशन अगर लार्ज होगी, ठीक है, देन हमारे पास क्या होगा, अगर उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती लार्ज है तो लार्ज इट मींस दैट उसकी डोज आप इंक्रीज करेंगे तो वो मोर पोटेंट नहीं मींस लेस पोटेंट होगी, ठीक है, और उसके दरमियान जाहिर बात है जो इक्विलिब्रियम है वो फिर जल्दी अटेंड हो जाएगा और स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को अचीव करने में टाइम इतना नहीं लगेगा। अब हमारे पास अगर बात की जाएगी तो कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो मिनिमम एल्वियुलर कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, और पेशेंट को मोर सेंसिटिव बनाती है, ठीक है। इसमें हमारे पास एज आ जाती है, ठीक है, प्रेगनेंसी वगैरह सेप्सिस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, और कंकरेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है आईवी एनेस्थेटिक प्लस जो अल्फा आगोनिस्ट होते हैं क्लोडिनीड हो गए, ठीक है, मैक्सिमोटिडोमाइडिन हो गई, डेक्सोमोटिडोमाइडिन। अब नेक्स्ट हमारे पे जो रीअपटेक है, रीअपटेक मतलब रहने दे, जिस तरह हमने न्यूरोट्रांसमीटर का पढ़ा था कि प्री साइनेप्टिक से दोबारा रीअपटेक होके वो इनसाइड दे वो न्यूरॉन में जा रहा है, ठीक है, रीअपटेक। इस तरह रीअपटेक और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगी एनेस्थेटिक की। तो रीअपटेक की अगर हम बात करें तो जो रीअपटेक होती है हमारे पास, ठीक है, इसमें फिर डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं कि कौन से फैक्टर्स होंगे, कब जो हमारे पास इक्विलिब्रियम उसकी अटेंडमेंट होगी एल्वेलाई के दरमियान और ब्लड के दरमियान, ठीक है, तो डिफरेंट इसमें फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं।
जितना आपके पास जो होगा वो लिपिड सोलबिलिटी ज़्यादा होगी इसमें। इसमें पहले मैं बात की कि आपके पास क्या है कि पार्शियल प्रेशर एक ड्राइविंग फोर्स होती है, वो क्या करती है, वो जो पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है, वो गैस को क्या करेगा, डिलीवर करेगा, एल्वेलाई से जाएगा। एल्वेलाई चूँकि विंडो होती है ब्रेन के लिए, ठीक है, जो क्या करती है, वो गैस या वो इनहेल एनेस्थेटिक को प्रोवाइड कर रहा है। अब जैसे ही आपने पार्शियल प्रेशर अप्लाई किया है, ठीक है, वो जो एनेस्थेटिक थी एल्वेलाई से कहाँ चली गई, ब्लड में गई, ब्लड से फिर वो ब्रेन में गई, आगे उसने रिक्वायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिया। तो वो रिक्वायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिया, उसके बाद हमारे पास फिर डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं कि जो टाइम कोर्स के स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को अचीव करने के लिए रिक्वायर होते हैं। उसमें सबसे पहले जो हमारे पास फैक्टर्स इन्वॉल्व है, ठीक है, इसमें कार्डियक आउटपुट भी आ जाती है, ठीक है, उसके बाद सोलबिलिटी आ जाए, वाश हो, ठीक है, एल्यूलर वाशिंग। अब एल्यूलर वाशिंग में हमारे पास के फिर फिजिकल पैरामीटर्स आते हैं, ठीक है, इसमें कि सोलबिलिटी आ जाती है, ठीक है, कार्डियक आउटपुट आ जाती है, प्लस जो एल्यूलर टू वेनस उसकी जो प्रेशर ग्रेडियंट होगा वो आ जाता है। तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सोलबिलिटी की पहले भी डिस्कस की, कुछ ऐसे फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं कि जो कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, जो कंसंट्रेशन होगी एनेस्थेटिक की, ठीक है, एल्विलाई में और ब्लड में, ठीक है, और इक्विलिब्रियम जब अटेंड होगा और टू रिक्वायर स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। अब जितनी है कि गैस जो हमारे पास वो जो अगर मोर लिपिड सॉल्युबल है तो देन हमारे पास क्या होगी, पोटेंट होगी, ठीक है, डोज लेस रिक्वायर होगी, और वो जल्दी के वो तो उसके लिए टाइम लगेगा इक्विलिब्रियम अटेंड होने में बिटवीन एल्विलाई और ब्लड के दरमियान, ठीक है। तो और उतना ही टाइम लगेगा कि अटेंड टू अचीव द स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, ठीक है। और अगर वो सोलबिलिटी उसकी कम है तो देन क्या होगा कि जल्दी वो इसकी हो जाएगी, मींस के इंडक्शन जल्दी। इसी तरह इसके में कहते हैं कि जितनी वो इन सोलबिलिटी ज़्यादा होगी तो इंडक्शन क्या होता है उसका स्लो होता है। सेकंड है कार्डिक, तो कार्डिक आउटपुट जितनी ज़्यादा होगी उतनी हमारे पास क्या होगी कि वो एनेस्थेटिक को रिमूव करेगी एल्विलार से, ठीक है, एल्विलार से फास्ट रिमूव करेगी क्योंकि ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है। तो लेकिन जो उसमें राइज हो रहा है, स्लो राइज इन रेट होगा, ठीक है, और क्या होगी कि फिर टाइम लगेगा उसको स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को अचीव होने में और इक्विलिब्रियम को अटेंड होने में टाइम लगेगा। देन नेक्स्ट आ जाता है फिर जो एल्विलार टू जो वेनस प्रेशर। तो इसका मींस यही है कि जितना जो डिफरेंस ज़्यादा होगा, डिफरेंस जो है जो पार्शियल प्रेशर है एल्विलाई और वेनस ब्लड में जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे पास क्या होगा, उसकी जो रीअपटेक है, ठीक है, उसके लिए टाइम लगेगा और इंडक्शन क्या होगी, स्लो होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास जिसमें दूसरा फैक्टर था जिसकी मैंने बात की कि एनेस्थेटिक रीअपटेक। तो एनेस्थेटिक रीअपटेक में यही था कि नंबर 1 कार्डियक आउटपुट थी, ठीक है, उसकी ब्लड सेलुबिलिटी, ठीक है, तीसरा क्या है ये जो एल्विलार टू वेनस टिश्यू, और फोर्थ हमारा फिर नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर है कि जो डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास किस तरह एनेस्थेटिक की रीअपटेक होगी। तो ब्रेन है, ठीक है, उसके बाद हार्ट है, ठीक है, किडनी है, लीवर है, एंडोक्राइन ग्लैंड, इसमें चूँकि हाईली परफ्यूज होते हैं, ठीक है, और जब हाईली परफ्यूज होंगे हमारे पास तो क्या हो जाएगी कि सेलुबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इनके लिए है कि ये स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को अचीव कर लेंगे। सेकंड अगर हम बात करें तो वो आ जाते हैं हमारे पास जो अदर स्केलेटल मसल्स हैं। तो स्केलेटल मसल पुअरली परफ्यूज हैं, ठीक है, पुअरली परफ्यूज हैं, तो इनके लिए क्या होगा कि हमारे पास चूँकि जो वॉल्यूम कैपेसिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है, ठीक है, एनेस्थेटिक को स्टोर करने की। तो पुअरली परफ्यूज तो हैं लेकिन इनकी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, ठीक है, कि लार्ज कैपेसिटी हो, तो लार्ज कैपेसिटी होगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा अचीव स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को अचीव करने में, ठीक है। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं हमारे पास कि फैट। तो फैट भी पुअरली परफ्यूज है लेकिन मोर वाला पोटेंट होते हैं जर्नल एनेस्थेटिक्स, ठीक है, इनके लिए भी है कि टाइम ज़्यादा लगेगा अचीव स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता
जाता है। फिर जो बोन है कार्टिलेज, तो ये पूरली परफ्यूज है, लेकिन इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि एनेस्थेटिक को स्टोर करे एक्स्ट्रा, तो ये भी इसको भी फिर टाइम लग जाता है। फिर फोर्थ हमारे पास फैक्टर आ जाता है कि जो वॉश आउट है, तो वॉश आउट में है कि जब आपने एनेस्थेटिक को डिसकंटिन्यू किया तो बॉडी वो सोर्स बन जाएगी, ठीक है, सोर्स बनेगी कि वो एल्विलाई को क्या करेगी, उसको प्रोवाइड करे फोर्स, और वो जो एनेस्थेटिक है उसको प्रोवाइड करे और उसकी क्लियरेंस करे बॉडी से। तो ये था कि इसके रीअपटेक जो होती है और डिस्ट्रीब्यूशन होती है एनेस्थेटिक, उसमें 4 फैक्टर्स थे, ठीक है, वो मैंने आपसे डिस्कस किए। वाशिंग है एल्वुलर वाशिंग, फिर एल्वुलर वाशिंग के बाद एनेस्थेटिक रीअपटेक थी। एनेस्थेटिक रीअपटेक में हमारे पास 3 फैक्टर थे। नंबर 1 ब्लड सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सेकंड वन कार्डिक आउटपुट, ठीक है, थर्ड थी कि जो हमारे पास एल्विलर टू वेनस टिश्यू जो होती है उसकी प्रेशर ग्रेडियंट है, ठीक है, ये इसमें 3 हो गए। और तीसरे नंबर पे जो था हमारे पास वो था कि जो डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास कैसे उसकी एनेस्थेटिक, तो चूँकि ब्रेन में जब जाएगी तो देन आगे फिर वो डिफरेंट टिश्यू में क्या हो जाता है, उसकी मूवमेंट होती है वही प्रेशर को यूज़ करके। So these are all about today presentation topic. So anyone have any single question, you can ask in the comment box. Thank you very much.